कंट्रोलर भी चौंक गया और बोला, साउथ वेस्ट 4013, क्या आप लैंड कर चुके हैं? कैप्टन ने जवाब दिया, हाँ, हम लैंड कर चुके हैं। यह सुनकर कंट्रोलर के होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि फ्लाइट 4013 गलत जगह पर है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हवाई हादसे की जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये है साउथ वेस्ट एयरलाइंस फ्लाइट 4013 की कहानी, जो गलती से गलत हवाई अड्डे पर उतर गई थी। जी हां, एक छोटी सी चूक ने पूरे विमान को खतरे में डाल दिया, लेकिन शुक्र है कि कोई हताहत नहीं हुआ। तो चलिए इस घटना की पूरी कहानी को आसान हिंदी में समझते हैं। बात है 12 जनवरी 2014 की। साउथ वेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट 4013, जो एक बोइंग 737-7H4 थी, शिकागो के मिडवे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इसका मंजिल था ब्रैनसन, मिसूरी का ब्रैनसन एयरपोर्ट, और फिर वहां से डलास, टेक्सास जाना था। इस फ्लाइट में 124 यात्री और 7 क्रू मेंबर्स सवार थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात के अंधेरे में एक ऐसी गलती हुई जिसने इस उड़ान को सुर्खियों में ला दिया। पायलट्स ने गलती से ब्रैनसन एयरपोर्ट के बजाय 6 मील दूर टैनी काउंटी एयरपोर्ट, जिसे ग्राहम क्लार्क डाउनटाउन एयरपोर्ट भी कहते हैं, पर प्लेन उतार लिया। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? चलिए इसके पीछे की कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये उड़ान रात को हो रही थी। मौसम उस समय ठीक था, हल्के बादल और तापमान 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। पायलट्स ने ब्रैनसन एयरपोर्ट के रनवे 14 पर लैंड करने की योजना बनाई थी, लेकिन टैनी काउंटी एयरपोर्ट का रनवे 12, जो ब्रैनसन से काफी छोटा था, उनकी नजर में आ गया। दोनों रनवे की दिशा और लाइटिंग में कुछ समानता थी, जिससे पायलट्स कंफ्यूज हो गए। ब्रैनसन का रनवे 7140 फीट लंबा था, जो एक बोइंग 737 के लिए पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन टैनी काउंटी का रनवे सिर्फ 3740 फीट का था, यानी इतने बड़े प्लेन के लिए खतरनाक रूप से छोटा। पायलट्स ने विजुअल अप्रोच का इस्तेमाल किया, यानी वो अपने नेविगेशन उपकरणों के साथ साथ आंखों से रनवे को देखकर लैंडिंग कर रहे थे। लेकिन रात के समय टैनी काउंटी की चमकीली लाइट्स ने उन्हें भ्रम में डाल दिया। लैंडिंग के बाद जब प्लेन रुका तो कैप्टन ने ब्रैनसन कंट्रोल टावर से संपर्क किया और हैरानी भरे लहजे में कहा, मुझे लगता है मैं आपके एयरपोर्ट पर नहीं हूं। कंट्रोलर भी चौंक गया और बोला, साउथ वेस्ट 4013, क्या आप लैंड कर चुके हैं? कैप्टन ने जवाब दिया, हां, हम लैंड कर चुके हैं। यह सुनकर कंट्रोलर के होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि फ्लाइट 4013 गलत जगह पर है। टैनी काउंटी का रनवे छोटा होने की वजह से लैंडिंग बेहद मुश्किल थी। जैसे ही प्लेन ने रनवे को छुआ, पायलट्स को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। कैप्टन ने तुरंत मैक्सिमम ब्रेकिंग लगाई और प्लेन रनवे के आखिरी छोर से सिर्फ 300 फीट पहले रुक गया। अगर ब्रेकिंग में जरा सी भी देरी होती तो प्लेन रनवे से बाहर निकलकर ढलान पर जा सकता था, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। यात्रियों ने बताया कि लैंडिंग इतनी तेज थी कि उन्हें रबर जलने की गंध आई, क्योंकि ब्रेक बहुत जोर से लगाए गए थे। एक यात्री, स्कॉट शीफर, जो डलास के वकील थे, ने बाद में इंटरव्यू में कहा, लैंडिंग के दौरान हमें लगा कि कुछ गलत हो गया। प्लेन रुकने के बाद पायलट ने अनाउंस किया कि हम गलत एयरपोर्ट पर उतर गए हैं। यह सुनकर सबके चेहरे पर हैरानी थी। कुछ यात्रियों ने डर के मारे अपने परिवार को फोन करना शुरू कर दिया, जबकि कुछ ने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर की। साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने ब्रैनसन एयरपोर्ट से ग्राउंड क्रू को टैनी काउंटी भेजा, जो यात्रियों और उनके सामान को संभालने के लिए आए। यात्रियों को बसों के जरिए ब्रैनसन एयरपोर्ट ले जाया गया, जहां से एक दूसरा प्लेन उन्हें डलास ले गया। अगले दिन गलत एयरपोर्ट पर खड़ा बोइंग 737 फोर्ट वर्थ टेक्सास ले जाया गया, जहां नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB ने इसकी जांच शुरू की। NTSB की जांच में कई अहम बातें सामने आईं। पता चला कि पायलट्स ने अपने फ्लाइट कंप्यूटर में ब्रैनसन एयरपोर्ट को प्रोग्राम किया था, लेकिन विजुअल लैंडिंग के दौरान गलत रनवे को चुन लिया। पायलट्स ने बताया कि टैनी काउंटी की चमकीली लाइट्स ने उन्हें कंफ्यूज किया। दोनों पायलट्स को सस्पेंड कर दिया गया और उनकी ट्रेनिंग, मेडिकल रिकॉर्ड्स और अनुभव की गहन जांच की गई।
साउथवेस्ट ने यात्रियों से माफी मांगी और उनकी यात्रा के लिए रिफंड और मुआवजा भी दिया। इस हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री को कई सबक सिखाए। पहला, पायलट्स को रात के समय विजुअल अप्रोच के साथ साथ नेविगेशन उपकरणों पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। दूसरा, आसपास के हवाई अड्डों की लाइटिंग सिस्टम में स्पष्ट अंतर होना चाहिए ताकि भ्रम की स्थिति न बने। तीसरा, पायलट्स की ट्रेनिंग में और सख्ती की जरूरत है, खासकर उन एयरपोर्ट्स के लिए जहां छोटे हवाई अड्डे पास में हो। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2013 में एक बोइंग 747 भी गलत एयरपोर्ट पर उतरा था और 2006 में भी एक ऐसी ही घटना हुई थी। इन हादसों ने एविएशन सेफ्टी को और मजबूत करने की जरूरत को उजागर किया। साउथवेस्ट ने इसके बाद अपने पायलट्स की ट्रेनिंग में बदलाव किए और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को और कड़ा किया। आज के समय में टेक्नोलॉजी ने ऐसी गलतियों की संभावना को बहुत कम कर दिया है। आधुनिक प्लेन में जीपीएस और ऑटोमेटेड लैंडिंग सिस्टम्स हैं जो पायलट्स को सटीक जानकारी देते हैं। फिर भी इंसानी गलतियां कभी कभी हो सकती हैं। इसीलिए एविएशन इंडस्ट्री में ह्यूमन एरर को कम करने के लिए लगातार काम हो रहा है। साउथवेस्ट ने भी इस घटना के बाद अपने ऑपरेशंस में कई सुधार किए ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। तो दोस्तों, ये थी साउथवेस्ट एयरलाइंस फ्लाइट 4013 की पूरी कहानी। एक छोटी सी गलती ने कैसे एक बड़े हादसे को जन्म दे सकती थी, लेकिन पायलट्स के सही फैसले और किस्मत ने सभी की जान बचा ली। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया जहां गलत जगह पहुंच गए हों? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको एविएशन की ऐसी रोचक कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, खुश रहें और आसमान में उड़ते रहें।